इस वीडियो में हम आपको ऋणपत्रों का निर्गमन और उसके प्रकार के बारे में बताएंगे। कंपनी को जब अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है, दीर्घकाल की संपत्तियों में विनियोजन की आवश्यकता होती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग या अन्य कोई इस प्रकार की संपत्तियों के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है। और कंपनी के पास कोई अथराइज्ड कैपिटल का शेष बचा हुआ भाग नहीं है, तो कंपनी के सामने एक विकल्प होता है कि वो आम पब्लिक से लोन ले ले, ऋण ले ले और उस ऋण के बदले में उनको ब्याज का भुगतान किया जाए तथा अपने ज़रूरतों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया जाए। तो यह कंपनी के लिए एक अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने का ऋणपत्र एक साधन है। और यह साधन जहाँ तक पूंजी लागत या कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको कहते हैं, यह प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर की अपेक्षा जो है अधिक सस्ता होता है। इसकी लागत कम आती है। क्यों कम आती है कि इसमें कंपनी को अतिरिक्त कोई इनकम टैक्स या आयकर का भुगतान नहीं करना पड़ता है। कि जैसे कंपनी जो शेयर इशू करती है उस पर जो डिविडेंड देती है उस पर कंपनी को टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, जबकि डिवेंचर जो जारी करते हैं कंपनी, उस पर जो ब्याज होता है उसी ब्याज में से TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटा जाता है निर्धारित दर से। इस प्रकार कंपनी को कोई अतिरिक्त लागत बियर नहीं करनी पड़ती, अतिरिक्त लागत वहन नहीं करनी पड़ती। तो ये ऋणपत्र क्या है कि कंपनी एक्ट जो 2013 है उसके सेक्शन 213 यानी सब सेक्शन 13 के अनुसार डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, यानी डिवेंचर में शामिल किए जाते हैं डिवेंचर स्टॉक है, बॉन्ड है या अन्य कोई ऐसी प्रतिभूति एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी एविडेंसिंग ए डेब्ट वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। मतलब ये एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के लिए दिया जाता है और ये इनकी कंपनी की संपत्तियों पर कोई प्रभार है या नहीं है, ये दर्शाता है ऋण पत्र। इस प्रकार ऋण पत्र जो है एक कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के बदले में कंपनी के मुहर के अंतर्गत ये जारी किया जाता है। यानी कंपनी के प्राधिकृत जो अथराइज्ड पर्सन होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं और कंपनी की इस पर जो सील है या मुहर है वो लगी रहती है। ऋणपत्र एक कंपनी और उसके ऋणदाता के बीच एक अनुबंध का सृजन या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑन एनी स्पेसिफिक डेट। इसका जो प्रिंसिपल है यानी मूलधन है और ब्याज है, ये भुगतान जो किया जाता है उसके कंपनी के जो ऋणपत्र जारी किए जाते हैं उसमें सब कुछ लिखा रहता है। और सामान्य रूप से ऋणपत्रों पर ब्याज का भुगतान छमाही या 6 मंथली किया जाता है तथा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो एक निश्चित पीरियड के बाद ये किया जाता है भुगतान। तो इस तरीके से ये ऋणपत्र जो कंपनी की संपत्तियों पर चल प्रभार यानी कि फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है और स्थिर प्रभार यानी फिक्स्ड चार्ज, दोनों से ये सुरक्षित हो सकता है। तो कंपनी के जो ऋणपत्रधारी होते हैं, होल्डर होते हैं, वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार होते हैं और न कि उसके मालिक होते हैं। कंपनी के चूँकि डिवेंचर होल्डर्स ये ऋणपत्र क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार होते हैं, इसलिए उनकी रकम को फॉरफिट नहीं किया जा सकता और इनके डिवेंचर होल्डर को कोई वोट देने का यानी कंपनी के मैनेजमेंट में भाग देने का अधिकार नहीं होता है। तो मेन फीचर ऑफ डिवेंचर्स क्या हैं, ऋणपत्र की क्या मुख्य विशेषताएं हैं कि ऋणपत्र कंपनी की मोहर और प्राधिकृत यानी जो अथराइज्ड पर्सन है उसके साथ जारी किया जाता है। डिवेंचर आर इशूड एंड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। इट इज़ ए एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट बाय द कंपनी। यह कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के
का ऋण को एक्नॉलेज करता है, यानी कि वो स्वीकृति देता है कि हमने ये ऋण लिया है। इंटरेस्ट रेट आर फिक्स्ड, इस पर निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। यह ब्याज आपका एक विशेष तिथि को, स्पेसिफिक डेट को सामान्य रूप से ड्यू होता है, जिसको ये छमाही यानी कि 6 मंथली जनरली दिया जाता है। इट इज़ ए मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो डिवेंचर में पैसा लगाए हैं उनके लिए ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी, चल संपत्ति है। इसको वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर मार्केट की तरीके से, शेयर की भांति इसका भी परचेज और सेल्स होता है। डिवेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स एंड हैविंग नो वोटिंग राइट। ये जो है कंपनी के ऋणपत्रधारी जो है क्रेडिटर्स होते हैं और उनको कोई वोटिंग पावर नहीं होता। पेबल आफ्टर सर्टेन पीरियड, एक निश्चित अवधि के बाद इनकी रकम देय होती है ऋणपत्रों की। पेड ऑफ फर्स्ट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी डिसॉल्व होती है, कंपनी विघटित होती है, तो उस समय जो अन्य लेनदार हैं, यानी कि जो जनरल क्रेडिटर्स हैं, उनके पहले इनको भुगतान किया जाता है। अगर ये स्पेसिफिक मॉर्गेज के अंतर्गत आते हैं, ये बंधक रखे गए हैं मॉर्गेज किसी प्रॉपर्टी पर स्पेसिफिक रूप से है, तो उनका पेमेंट उसी एसेट से कर दिया जाता है। बाकी जो अगर बच जाते हैं उनका अन्य लेनदारों के पहले पेमेंट किया जाता है। इसी को ये फ्लोटिंग चार्ज के नाम से जानते हैं। डिवेंचर्स कैन नॉट बी फॉरफिटेड, यानी कि जो ऋणपत्र हैं उनकी रकम को कभी फॉरफिट नहीं किया जा सकता। तो ये जो है आपके ऋणपत्र की मुख्य विशेषताएं, यानी मेन फीचर ऑफ द डिवेंचर्स हैं। अब इसके बाद देखिए कि जो काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स हैं, ऋणपत्र कितने प्रकार के होते हैं। ये डिफरेंट तरीके से ऋणपत्रों के प्रकार को डिवाइड किया गया है। कभी इनके जो पेमेंट के हिसाब से किया गया है, कभी कन्वर्टेबल के हिसाब से किया गया है, कभी इनका सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड के हिसाब से किया गया है। तो अलग अलग तरीके से ये डिवेंचर बनाए गए हैं। इसको हमने जो लिखा है उसमें एक एक पॉइंट में दो दो काइंड्स यानी दो दो प्रकार के डिवेंचर लिखे गए हैं। इस तरीके से देखा जाए तो ये जो है आपके 6 प्रकार का हमने लिखा है, तो इसका मतलब 12 प्रकार के डिवेंचर हो जाते हैं। क्या है पहला प्रकार? रेडीमेबल एंड इररेडीमेबल। इररेडीमेबल को परपीचुअल डिवेंचर्स कहते हैं, यानी शोध्य एवं अशोध्य ऋणपत्र। जब कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋणपत्रों का पेमेंट एक निश्चित पीरियड पर किया जाता है, निश्चित अवधि के अंतर्गत किया जाता है, तो इसको हम शोध्य ऋणपत्र या रेडीमेबल डिवेंचर कहते हैं। और जब कंपनी के द्वारा जारी ऋणपत्रों का पेमेंट कंपनी के लाइफ पीरियड में यानी उसके जीवन काल में नहीं होता है, उसके विघटन के समय, उसके लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप के समय होगा, तो इसको हम इररेडीमेबल डिवेंचर कहते हैं, या इसको सतत डिवेंचर, सतत ऋणपत्र कहते हैं। मतलब कि एक निश्चित अवधि के बाद पेमेंट हो तो उसको शोध्य ऋणपत्र, यानी कंपनी के जीवन काल में इसका पेमेंट हो जाता है। और जब कंपनी के जीवन काल में न पेमेंट हो तो उसको इररेडीमेबल प्रेफर ये डिवेंचर बोलेंगे। दूसरा ये है कि जब डिवेंचर के बदले में शेयर या अन्य डिवेंचर कन्वर्ट करके इशू किए जाएं, तो इसको हम कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स कहते हैं। अब ये कन्वर्टेबल, फुल्ली कन्वर्टेबल हो सकते हैं, पार्टली कन्वर्टेबल हो सकते हैं, यानी पूर्ण परिवर्तनीय और अंशतः परिवर्तनीय होते हैं। जब ऋणपत्रों को अंशों में परिवर्तित किया जाए या नए ऋणपत्रों में परिवर्तित किया जाए तो उसको हम कन्वर्टेबल डिवेंचर कहते हैं। ये 100% परिवर्तनीय हो सकते हैं और 100% परिवर्तनीय के बजाय ये पार्टली भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो है कन्वर्टेबल डिवेंचर और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होते हैं। फिर इसके बाद है सिंपल डिवेंचर, या इसको हम अनसिक्योर्ड डिवेंचर कहते हैं या नेक्ड डिवेंचर कहते हैं। मतलब ऐसे ऋणपत्र जो कंपनी की संपत्तियों पर चार्ज ना हो, प्रभार ना हो, यानी कोई बंधक वो संपत्ति न रखी गई हो ताकि उसके ऋण का भुगतान, उसके ब्याज का भुगतान उस संपत्ति से किया जा सके। जब बंधक नहीं रखे जाते हैं तो इनको हम नेक्ड या सिंपल या अनसिक्योर्ड डिवेंचर कहते हैं। इसके अलावा जो
अगर ये बंधक रखी गई हैं उसको हम सुरक्षित ऋण पत्र या सिक्योर्ड डिबेंचर कहते हैं। अगर कोई संपत्ति किसी डिबेंचर के लिए बंधक रखी गई है और वो ब्याज और उसका मूलधन का भुगतान, प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट नहीं हो पाता है, तो इसको जो है हम सिक्योर्ड डिबेंचर के नाम से जानेंगे और उसके संपत्ति को बेच करके इनको भुगतान किया जाएगा। इसके बाद है रजिस्टर्ड एंड बियरर डिबेंचर्स। जब ऋणपत्र पर और कंपनी के रजिस्टर में इनके धारकों का नाम, इनके होल्डर्स का नाम लिखा हो तो उसको हम रजिस्टर्ड डिबेंचर कहते हैं, और जब ये न लिखा हो तो उसको हम वाहक ऋणपत्र कहते हैं या बियरर, यानी कि जिसके हाथ में ये डिबेंचर हो जाएगा बिना किसी इंडोर्समेंट के, बिना किसी सिग्नेचर के ट्रांसफ़र हो जाए तो उसको हम बियरर डिबेंचर कहेंगे। और जब सिग्नेचर के साथ में इसका ट्रांसफ़र किया जाए, किसी पर्टिकुलर पर्सन को ट्रांसफ़र किया जाए तो उसको हम जो है रजिस्टर्ड डिबेंचर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हैं आपके विशेष कूपन बॉन्ड, यानी स्पेसिफिक कूपन रेट एंड जीरो कूपन रेट डिबेंचर। सामान्य रूप से ऋणपत्रों पर उनके ब्याज की दर लिखी होती है, एक फिक्स रेट ये लिखा रहता है, और ये जो ऋणपत्र हैं जिन पर ये ब्याज दर लिखी होगी उसको हम स्पेसिफिक कूपन रेट या विशिष्ट ब्याज दर कहेंगे, ऋणपत्र, विशिष्ट ब्याज दर ऋणपत्र कहेंगे। और कुछ ऐसे ऋणपत्र होते हैं जिस पर जो इनका इनिशियल अमाउंट है वो लिखा रहता है और मैच्योरिटी वैल्यू लिखी रहती है, यानी कि जो उनका परिपक्वता अवधि पर यानी देय तिथि पर उनका अमाउंट कितना मिलने वाला है वो लिखा होगा और कितना ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया गया है वो लिखा होगा, बीच में कोई रेट नहीं होता है। तो इसको ये जो है जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड यानी बिना ब्याज दर के जो होगा। अब जो मैच्योरिटी वैल्यू है और जो इसका इनिशियल अमाउंट है यानी प्रारंभिक जो इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, इसका जो डिफरेंस होता है वो ब्याज माना जाता है। उस ब्याज को डिबेंचर के पीरियड से, यानी कितने दिन का डिबेंचर, कितने ईयर का डिबेंचर इशू किया गया है उससे डिवाइड कर दिया जाता है और हर साल उसका ब्याज ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया जाता है। दोनों दृष्टिकोणों से कंपनी भी करती है और जो उसमें पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो भी करते हैं। इसके बाद जो लास्ट में आपका है फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग चार्ज डिबेंचर, यानी कि किसी संपत्ति पर जो स्थिर रूप से, अस्थायी रूप से ये जो बंधक रखा गया है उसको हम जो है फिक्स्ड चार्ज डिबेंचर बोलते हैं। और जब ऐसा कोई संपत्ति का उल्लेख नहीं हो, जनरल संपत्ति जो संपत्तियां उस पर जनरल प्रभार रखा गया है तो इसको हम फ्लोटिंग चार्ज डिबेंचर कहते हैं। इस तरीके से यह स्थिर प्रभार और चल प्रभार ऋणपत्र होता है। तो ये जो है आपका डिबेंचर के कितने प्रकार होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। आप इसको लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि दूसरा भी हम तुरंत भेज सकते हैं, आप उसको पा लें। थैंक यू, धन्यवाद।